भगवान कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं और उन्होंने इसलिए जन्म लिया कि अपने माँ बाप के कर्मों का नाश करके और उन्हें कंस से छुड़ाने के लिए, क्योंकि जब वो अपनी इनकी माँ और इनके पिताजी देवकी और वासुदेव जब कंस में रथ में छोड़ने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, तू जिस पर इतना प्रेम लुटा रहा है वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, उसका 8वां पुत्र तेरी हत्या कर देगा। तो कंस तो क्रोधी था, उसने तुरंत अपने बहन और बहनोई को मारने की सोची। तो उसने हाथ जोड़ा, बोले भैया मेरे पति को मार देगी तो बच्चा कहाँ से होगा, और ये कह करके उसने उसको जेल में डाल दिया। देव जब जेल में बंद थे तो उनके लाइन से एक एक करके संतानें होती गई और कंस आता गया और मारता गया। और जैसे ही भगवान का आने का समय आया तो सारे जेल के जितने भी कैदी थे, जितने भी वो थे क्या नाम से पहरेदार, वो सब बेहोश हो गए और जेल का दरवाज़ा खुल गया। और भादों का महीना था, बारिश ज़बरदस्त थी और जमुना नदी उफान पे थी। वासुदेव ने उनको अपनी टोकरी में रखा और उसके ऊपर चद्दर डाला और उसको सिर पे रख के लेके चले गए। गोकुल जाते जाते रास्ते में पानी इतना आ गया कि उनकी गर्दन डूबने लगी। तो एक नाग देवता ने आके उनके सिर पे छत्र किया और भगवान ने जैसे ही जमुना को पैर लगाया, जमुना उनके वंदन करने आई थी, उनके पैर छूते ही वो नीचे बैठ गई और वासुदेव जी वहाँ पर गोकुल पहुँच गए। और वहाँ जा कर के उन्होंने यशोदा के पलंग पे इनको भगवान कृष्ण को सुला दिया और वहाँ पे एक माया नाम की एक राजकुमारी सो रही थी, उसको लेके आ गए। वो पहले से ही सारा परमात्मा ने उन्हें बता दिया था स्वप्न में। तो वो जैसे ही लाए और रखा और सब जेल अपने आप ही हथकड़ियाँ लग गई, अपने आप बंद हो गया। जैसे ही कंस को मालूम हुआ वो आया दौड़ा दौड़ा, तो उसने देखा ये तो कन्या है, तो भी बोला इसमें 8वीं संतान है। तो उसने उसको उठाया और देवकी रोने लगी। उन्होंने उसे पटकना चाहा, इतने में वो उड़ गई और हंसते हुए बोली तेरा तो काल पैदा हो गया, तू क्या मारेगा मुझे, तेरे को तो तेरा काल ही मारेगा। और वो अदृश्य हो गई। ऐसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हो गया और फिर वो गोकुल में बड़े होने लगे और वहाँ के ग्वालाओं के बच्चों के साथ में और माखन खाते, दूध पीते और शैतानियाँ करते रहे और बड़े बाग के पटु थे। अपनी माँ को भी बातें करते करते पटा लेते थे, मीठी बोली बोल बोल करके। और वहाँ के गांव के सारी गोपियाँ उनके पीछे रहती थी, रोज़ाना उनकी शिकायत करने भी आती थी और उनके बगैर रह भी नहीं सकती थी। और वो खेलते खेलते धीरे धीरे बड़े होते रह गए। उधर कंस ने उसको मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, कई औरतों को भेजा, राक्षसियों को। उसने उनके अपने स्तन पे जहर लगा के दूध पिलाया बच्चों को, कई मर गए। जैसे ही कृष्ण के पास पहुँचे उसने उसको मार दिया, उसका दूध खींच करके सारा स्तन का, और वो उसका असली रूप में आ गई। फिर धीरे 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 कृष्ण बड़े होते गए और एक दिन उनकी बॉल नदी में चली गई, जमुना में। तो वहाँ पे कालिया नाग रहता था, उसने जैसे ही देखा कोई मनुष्य आया है तो वो अपना फंकार करता हुआ आया। तो भगवान कृष्ण उसके ऊपर चढ़ करके उसको मारा उन्होंने। तो उसकी पत्नियों ने आके माफ़ी मांगी, बोले प्रभु माफ़ कर दीजिए, हम मतलब सब इसके अनुयायी हैं, इनकी पत्नियां हैं, हम सब विधवा हो जाएंगी। तो कृष्ण ने उनसे वचन लिया और छोड़ा। फिर वो उनके फन पे डांस करते करते ऊपर आए। तब गोकुल वालों को और सारे जो नगरवासी थे उनको ढांढस बंधा और वो खुश हुए। ये कृष्ण की लीलाएं हैं। कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं करी, गोवर्धन को भी उठाया। इस तरह बहुत सारे कृष्ण के कई प्रकरण हैं जो धीरे धीरे सामने आते गए। फिर वो चले गए मथुरा कंस के निमंत्रण पे। तो वहाँ पे जाकर के पहलवानों से लड़े और कंस को मारा। पहले मंदिर में गए, भगवान परशुराम जी का रखा हुआ धनुष उठाया, वो टूट गया। जैसे राम जी से टूट गया था वैसे इनसे वो भी शिव धनुष था। तो उनको मालूम पड़ गया कि कंस को मारने वाला आ गया। तो इस तरह ये कहानी चलती रही और भगवान की लोग व्याख्या करते रहे, उनके बारे में बोलते रहे। उसके बाद वो पांडवों का उधर जन्म हुआ। फिर कृष्ण बड़े होकर के वहाँ चले गए और उनकी बुआ के यहाँ शिशुपाल
3 आँख और 4 हाथ लेके पैदा हुआ था, उसको गोदी में लिया तो उसके 2 हाथ और आँख गिर गई, तब उसकी बुआ ने उससे वचन लिया कि इसे, तो बोला बुआ ये 100 गलती करेगा तो इसे मैं माफ़ कर दूंगा। ऐसे कई प्रकरण हैं भगवान कृष्ण के जो उन्होंने खेलते खेलते ऐसे ही निकाल दिए।